स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। हमारे आसपास के मेडिकल स्टोर्स पर बड़ी आसानी से मिलने वाली इंटॉक्सिकेटिंग टैबलेट्स जैसी फार्मास्यूटिकल ड्रग्स के अंधाधुंध इस्तेमाल ने भारत के पंजाब में नशे के खिलाफ अभियान को और मुश्किल बना दिया है। इन दवाओं का इस्तेमाल नशे की गोलियों के रूप में हो रहा है। न्यूज़ एंड व्यूज़ में आज भारत में ड्रग्स के दुरुपयोग पर चर्चा होगी। अप्रैल 2022 से लेकर फरवरी 2023 के बीच नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट एनडीपीएस के अंतर्गत पंजाब पुलिस के पास जो एफआईआर्स दर्ज हुई हैं उनमें 25% एफआईआर ऐसी ही दवाइयों के सेवन यानी नारकोटिक्स एडिक्शन से संबंधित थी। भारत में ड्रग एब्यूज़ की स्थिति पर नज़र डालें तो भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की रिपोर्ट नेशनल सर्वे ऑन एक्सटेंट एंड पैटर्न ऑफ सब्सटेंस यूज इन इंडिया 2019 के अनुसार 10 से लेकर 75 साल के 14.6% लोग शराब का सेवन करते हैं। इनमें से 5.2% लोग तो ऐसे हैं जो शराब पर निर्भर ही हो चुके हैं, यानी उन्हें शराब की लत लग चुकी है। करीब 2.8% लोग भांग या गांजा का सेवन करते हैं। अफीम लेने वालों की संख्या 2.06% है। 1.08% लोग सीडेटिव्स का नशा करते हैं। 1.7% बच्चे और किशोर इनहेलेंट यूज़र्स हैं, जबकि वयस्क इनहेलेंट यूज़र्स की संख्या करीब 0.58% है। वहीं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक पोजेशन ऑफ ड्रग्स फॉर ट्रैफिकिंग के मामलों में 2022 में पंजाब पूरे भारत में शीर्ष पर रहा है। ट्रेडिशनल प्लांट बेस्ड ड्रग्स जैसे कैनबिस, कोकीन और हेरोइन से लेकर ट्रेमाडोल जैसी सिंथेटिक ड्रग्स के रूप में नारकोटिक सब्सटेंसेस का कंजम्पशन पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से बढ़ा है। यूजर्स के लिहाज से भारत में अवैध ड्रग्स का कारोबार कैनबिस और ओपियोइड्स डोमिनेशन वाला है। ड्रग अब्यूज़ के इम्पैक्ट की बात करें तो सबसे पहले तो स्वास्थ्य पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसमें कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, लीवर डैमेज और इन्फेक्शस डिजीजेज जैसे एचआईवी और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों का खतरा रहता है, खासकर उनमें जो इंट्रावेनस ड्रग यूजर्स होते हैं। ड्रग्स की समस्याओं को अक्सर एंजाइटी, डिप्रेशन, पैरानोइया, हेलुसिनेशंस और कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट सहित मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से जोड़ा जाता है। इसके अलावा इसके सामाजिक और इंटरपर्सनल परिणाम बहुत बुरे होते हैं। ड्रग्स के इस्तेमाल से व्यवहार में होने वाला बदलाव कन्फ्लिक्ट और एलाइनेशन की समस्या को जन्म देता है। ड्रग्स की लत में फंसे लोग समाज से दूर चले जाते हैं, उनमें अलगाव आ जाता है और इस तरह एक दूसरे को सहारा देने या मदद करने जैसी सामाजिक व्यवस्था चरमरा जाती है। इस तरह की ड्रग्स लेने से एक डिसऑर्डर की स्थिति बनती है और ये स्थिति इंसान को बेरोजगार से कहीं आगे ले जाकर बेकार कर देती है। यही नहीं, ड्रग्स का नशा अक्सर अपराधों की ओर भी ले जाता है। इसमें ड्रग ट्रैफिकिंग, चोरी और हिंसा होती है। यही नहीं, इससे क्राइम रेट भी बढ़ता है। नशे के सेवन के लिए एक ही सुई के इस्तेमाल से एचआईवी और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां बढ़ती हैं। इसके साथ ही ड्रग्स की लत में पड़ चुके अभिभावक अपने बच्चों का ठीक से ख्याल नहीं रख पाते और इस तरह बच्चों का पूरा विकास इससे बुरी तरह प्रभावित होता है। ड्रग्स की समस्या से निपटने के लिए भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इनमें सबसे अहम 2012 में बनी नेशनल पॉलिसी ऑन नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस थी, जो अलग अलग मंत्रालयों या विभागों, राज्य सरकारों और एनजीओज आदि के लिए गाइडलाइन का काम करती है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन NAPDDR के जरिए 2018 से 2023 यानी 5 सालों के लिए एक प्लान तैयार किया, जिसका फोकस प्रिवेंटिव एजुकेशन, अवेयरनेस जनरेशन, आइडेंटिफिकेशन, काउंसलिंग, ट्रीटमेंट, ड्रग की लत के शिकार लोगों के रिहेबिलिटेशन और ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग पर है। इसके अलावा भारत ने संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत आने वाले इंटरनेशनल कन्वेंशंस पर हस्ताक्षर कर रखे हैं। इनमें सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स 1961, कन्वेंशन ऑन साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस 1971, कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस 1988 प्रमुख है। भारत सरकार ने 1985 में एनडीपीएस एक्ट बनाया, जिसका मकसद नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस पर नियंत्रण को कठोर और सख्त करना था। इस बुराई से जूझने और निपटने के लिए भारत अकेला नहीं है, बल्कि वो दूसरे देशों और संगठनों के साथ भी मिलकर काम करता है।
जिससे ट्रांसनेशनल नेचर ऑफ ड्रग ट्रैफिकिंग को रोका जा सके। जो कि सीमावर्ती इलाकों में ये समस्या बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसे में बॉर्डर सिक्योरिटी को मजबूत करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसमें बॉर्डर पर विजिलेंस बढ़ाना और पड़ोसी देशों के साथ सहयोग करना और उनका सहयोग लेना बहुत महत्वपूर्ण है। ड्रग्स अब्यूज़ के लिहाज से म्यांमार, लाओस और थाईलैंड जैसे देशों का नाम प्रमुखता से आता है, जिन्हें इस मामले में गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है। वहीं भारत के उत्तर पश्चिम में गोल्डन क्रीसेंट कुख्यात है। इसमें अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान शामिल हैं। अफीम की खेती और व्यापार के लिए ये देश पूरी दुनिया में चर्चित है। ड्रग्स की बुराई से निपटना अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण होता है और ये समस्या अच्छे समाज की कल्पना करने वाले हर व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है। ऐसे में इसके लिए स्टैट्यूटरी पावर्स वाली स्पेशल अथॉरिटी सेटअप किए जाने की बहुत ज़रूरत है, जो अलग अलग विभागों में कोऑर्डिनेशन भी करे। किसी को पीछे न छोड़ने वाली नीति के लिए ज़रूरी है कि एविडेंस बेस्ड प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट और दूसरी सर्विसेज जैसे HIV, हेपेटाइटिस C और अन्य इन्फेक्शंस की रोकथाम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा निवेश हो। इस बुराई से निपटने के लिए ज़रूरत इस बात की भी है कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन के ज़रिए मेडिकल पर्पसेस के लिए ज़रूरी दवाइयों की उपलब्धता को आसान बनाया जाए और हानिकारक दवाइयों पर रोक लगे। इंटरनेशनल लेवल पर जो नेटवर्क इस बुराई को फैलाने में लगे हैं, उन्हें आपसी सहयोग से ध्वस्त किया जाए। तो आज के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।